नमस्कार दोस्तों। जब तक आप डरते रहोगे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले आप नहीं ले पाओगे, दूसरों की सुनोगे और सिर्फ उनकी सुनते रहोगे तो आपके फ़ैसले शायद गलत हो जाएंगे। दोस्तों, एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। अगर आप मेरे साथ 2 मिनट बने रहेंगे तो शायद आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी और इससे एक बहुत ही ग्रेट मॉरल आप लेके अपने साथ जा सकते हैं। दोस्तों, तो स्टोरी शुरू करता हूँ। एक बार की बात होती है कि एक ना इंसान अमेरिका में रहा करता था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था वो। तो उसका जो है ना धंधा होता था अगरबत्तियों का। तो अमेरिका में बहुत सक्सेसफुल वो था, बट उसे जो है ना हमेशा अपने देश की मिट्टी की याद आती थी। तो उसने सोचा, यार मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना अमेरिका में मैं सारा धंधा जो है क्लोज़ करके इंडिया आ जाऊँ। तो उसने वैसा ही किया, अपना सारा धंधा जो है क्लोज़ किया और क्लोज़ करने के बाद सारा पैसा लेके वो इंडिया आ गया। तो जब वो इंडिया आया तो उसने अपने शहर में एक अच्छी सी शोरूम जो थी, एक अच्छी सी दुकान जो थी वो ख़रीद ली। तो जब उसने वो दुकान ख़रीदी तो उसे ऐसा लगा कि यहीं पे मुझे अगरबत्तियों का धंधा शुरू करना चाहिए। अब उसने क्या किया कि अंदर जो है बहुत बढ़िया दुकान बना दी, बहुत बढ़िया शोरूम बना दिया और फाइनली उसके बाद उसने एक बहुत बड़ा सा बोर्ड जो है दुकान के ऊपर लगा दिया, जिस पे लिखा था, हमारे यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। उसका धंधा बहुत अच्छा चल पड़ा। समय के साथ वो रिटेल और होलसेल दोनों का काम करना शुरू कर दिया। धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि एक इंसान आया उसके पास। उसने कहा कि भाई साहब, दुकान अच्छी है आपकी, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक ना बोर्ड में आपकी गलती है, बाहर जो आपने लगाया है। तो उस इंसान ने कहा, बताइए क्या गलती है। तो उसने कहा कि भैया आपने लिखा है कि हमारे यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे एक चीज़ बताइए कि दुनिया के किस कोने में बदबू वाली अगरबत्ती मिलती है। तो यार ये बात सुनकर वो तो घबरा गया, बोले यार बात तो सही है। तो उसने क्या किया, उसने बोला आप क्या करना चाहिए। उसने बोला कुछ नहीं करना चाहिए, बोर्ड को वैसे ही रहने दीजिए, आप सिर्फ इतना निकाल दीजिए यहाँ से, सुगंधित शब्द। तो उस इंसान ने क्या किया, अगले दिन पेंटर को बुलाया, सुगंधित शब्द के ऊपर जो है पेंट करवा दिया। अब उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। चलते गए दिन, बीतते गए, कुछ दिन बाद एक और इंसान वहाँ पे आया। उसने बोला यार बात तो सही है, सब कुछ बढ़िया है आपका, लेकिन बोर्ड में एक गलती है। तो उसने बोला बताइए भाई क्या गलती है। तो उसने कहा आपने ये क्यों लिखा है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। हमारे यहाँ क्या, अगर अगरबत्तियाँ मिलती हैं तो अगर आप ऐसा लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसने कहा चलो ठीक है। अब उसने क्या किया, हमारे यहाँ हटा दिया और वहाँ पे रह गया सिर्फ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। दिन बीतते गए, सब कुछ ठीक था। तो अगले कुछ दिन बाद उसके पास एक और इंसान आया। उसने कहा यार भाई साहब बात तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक ना बोर्ड में गलती है, बताए। उसने बोला बताओ भाई क्या गलती है, तुम भी बता दो। उसने कहा कि आपने लिखा है कि अगरबत्तियाँ मिलती हैं। सिंपल सी बात है भैया, अगरबत्तियाँ हैं तो अगरबत्तियाँ ही मिलेगी ना, तो अब मिलती हैं क्यों लिखा है, सिर्फ अगरबत्तियाँ लिख दीजिए। तो उसने कहा ठीक है भाई। उसने मिलती है भी हटा दिया, अब रह गया सिर्फ बोर्ड पे अगरबत्तियाँ। काम चलता रहा उसका, सब कुछ हो गया। तो एक दिन एक और इंसान आया। उसने बोला भाई एक बात बताओ, आपने बोर्ड में अगरबत्तियाँ क्यों लिखा है, जब नीचे दुकान अगरबत्तियों की है तो फिर लिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा बड़ा दिख तो रहा है अगरबत्तियों की दुकान। तो उसने कहा चलो ठीक है भाई। उसने अगरबत्तियाँ भी हटा दिया और बोर्ड वैसे का वैसा बिल्कुल ब्लैंक हो गया। दोस्तों कहानी सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मॉरल अब है, क्लाइमेक्स अब आने वाला है। तो क्या हो गया कि जब बोर्ड बिल्कुल ब्लैंक हो गया ना, तो ब्लैंक बोर्ड के बाद जो है, अब जो है क्या हो रहा था कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस इंसान का जो धंधा था ना, बिज़नेस था, बहुत डाउन होना शुरू हो गया। अब डाउन होना शुरू हो गया तो उसी का एक दोस्त हुआ करता था अमेरिका में, वो इंडिया आया हुआ था। तो उसने कहा कि चलो मैं मिल के आता हूँ। तो मिल के आया तो उसने बोला यार बात, मैं सब कुछ ठीक है, मैं अमेरिका में बहुत अच्छा कर रहा था, मेरा धंधा पहले भी अच्छा चलने लगा, इंडिया में भी अच्छा चलने लगा, लेकिन अब जो है ना बहुत ही डाउन हो गया है, मेरा धंधा नहीं चल रहा। तो उसके दोस्त ने कहा यार कोई बात नहीं, मैं तेरे को एक सजेशन देता हूँ, तो एक काम कर। बोला क्या। बोला रुक पहले मैं तेरी दुकान को देखता हूँ। उसने पूरी दुकान को देखा, बाहर गया, बोर्ड को देखा। अरे उसने बोला यार बोर्ड तूने ब्लैंक रखा हुआ है, इस बोर्ड में कुछ लिखता क्यों नहीं। तो उसने बोला यार मेरे को क्या लिखूँ मैं, बताओ। तो उसने बोला, उसके मित्र ने बोला ये लिख कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। दोस्तों जब ये बात उस इंसान ने सुनी ना, उसका दिमाग सटक गया। उसने कहा यार मैंने सबकी सुनी, सबका सुनता गया, सबका मानता गया, अपना मैंने दिमाग नहीं लगाया, और शायद हो सकता है इसी की वजह से मेरी जो है दुकान बिल्कुल डाउन हुई हो। तो दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन उसका मॉरल ये है कि लाइफ में ना सबकी सुनो आप, लेकिन अपने दिमाग की करो, जो आपको सही लगता है वो करो। सबकी सुनने के बाद हर चीज़ को अगर आप ये सोचोगे कि मैं उसे इम्प्लीमेंट कर दूँ, वैसा कर दूँ, तो शायद आपके पास जो भी है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लाइफ में सबकी सुनो, लेकिन उस पर सोच के समझ के डिसीज़न लो और वही करो जो सही है।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे। थैंक्स अ लॉट।